Hello everyone, welcome to BioVibes Learning. I hope you guys are doing well and taking care of yourself. So today's topic of discussion is all about cell adhesion molecules, जो कि यूनिट 4 का पार्ट हम कह सकते हैं. यूनिट 4 जो है सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग. इस यूनिट के पार्ट में हम इंक्लूड करते हैं. तो बात ये आती है कि सेल अडेशन मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं एक्चुअली, मतलब व्हाट आर दे, इनको पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी एंड इनका नाम कैसे डेराइव हुआ है. तो अगर हम देखें सेल अडेशन, अडेशन का क्या मतलब होता है. अगर मैं बोलूं अडेशन मेनली हम प्रॉपर्टी कहते हैं, एक अडेसिव प्रॉपर्टी होती है, ग्लू लाइक प्रॉपर्टी, चिपकाना किसी चीज़ को. अगर एक सेल दूसरे सेल से अटैच हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, ये अपने बेस से अटैच है और यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है. जो भी सेल के बाहर का जो फ्लूइड होता है दैट इज नोन एज ECM या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. मैंने बोला ये सेल 1 है और ये सेल 2 है, या तो ये सेल 1 सेल 2 से अटैच हो, आपस में ये दोनों सेल अटैच हो रहे हैं, या फिर ये सेल अपने बेस से या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से कुछ ना कुछ अटैचमेंट शो कर रहा है. तो जब एक सेल दूसरे सेल से अटैच हो रहा है तो उसको किसी ना किसी प्रोटीन की या कोई ना कोई मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ रही है. अपने आप से तो वो अटैचमेंट शो कर नहीं सकते हैं, उनको कुछ ना कुछ हेल्प की तो जरूरत पड़ेगी ना किसी चीज की. तो वो जो हेल्प होती है वो कौन करता है इन दोनों के अटैचमेंट के लिए, उनको हम बोलते हैं सेल अडेशन मॉलिक्यूल या फिर कैम्स या फिर सेल अडेशन प्रोटीन. क्योंकि इनका नेचर कैसा होता है, इनका नेचर है प्रोटीन टाइप में होता है. तो ये कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनकी वजह से सेल आपस में कनेक्ट होते हैं या फिर सेल अपने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जाकर के कनेक्ट होते हैं. उस तरीके के मॉलिक्यूल्स को हम अडेशन मॉलिक्यूल्स कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये ग्लू लाइक प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करवा रहे हैं. तो सेल्स अटैच टू अदर सेल्स, एक सेल अपने दूसरे सेल से अटैच हो रहा है और टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जिसको कि हम ECM भी बोलते हैं, उससे कनेक्ट होता है. किसकी वजह से? सम स्पेशलाइज्ड प्रोटीन नोन एज अडेशन प्रोटीन या फिर सिंपली हम उन्हें कैम्स बोलते हैं, सेल अडेशन मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. अब बात आती है ये जो कैम्स होते हैं क्या ये सिंपली ऐसे ही सेल के बाहर कनेक्शन में रहते हैं या फिर इनके पास अलग अलग डोमेन्स होते हैं या नहीं होते हैं. तो अगर ये पिक्चर आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में हमारे पास एक सेल है और एक ये दूसरा सेल है. इन दोनों सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आप ये देखिए, एक हमारा एक अडेशन मॉलिक्यूल ये है, एक अडेशन मॉलिक्यूल ये है. तो अगर हम देखें इस अडेशन मॉलिक्यूल में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेल के बाहर है, ठीक है. कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेल के बाहर है, कुछ ये स्ट्रक्चर है जो कि मेम्ब्रेन से पास हो रहा है और एक ये स्ट्रक्चर है जो मेम्ब्रेन के अंदर आ रहा है. तो अगर ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो उसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेल के बाहर है जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन. क्यों? क्योंकि वो सेल के बाहर है, इस वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन बोला है हमने उसको, ठीक है. कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मेम्ब्रेन को पास कर रहा है. अगर वो मेम्ब्रेन को पास कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन, क्योंकि उसने मेम्ब्रेन को पास किया. और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि साइटोसोलिक पार्ट होता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है बिल्कुल, उसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर, क्योंकि वो सेल के अंदर आ रहा है, इस वजह से हमने उसको नाम दिया इंट्रासेलुलर डोमेन. तो जो कैम्स होते हैं उनके पास 3 डिफरेंट डोमेन्स होते हैं. एक डोमेन होता है इंट्रासेलुलर डोमेन, एक होता है उनके पास ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, एक उनके पास होता है एक्स्ट्रा सेलुलर. तो जो इंट्रासेलुलर डोमेन होता है उसको हम साइटोसोलिक या साइटोप्लाज्मिक डोमेन भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, इस वजह से, ठीक है. तो क्या अगर एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट हो रहा है या फिर वो अपने ECM से कनेक्ट हो रहा है तो सिर्फ एक तरीके के मॉलिक्यूल्स या फिर प्रोटीन्स ही प्रेजेंट होते हैं? तो ऐसा नहीं होता है.
अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी किस तरीके का फंक्शन उनको परफॉर्म करना है, उस बेसिस पे जो कैम्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 मेजर फैमिलीज होती हैं कैम्स की। पहला आता है कैडरिन, सेकेंड वन इज इंटीग्रिन, थर्ड इज सिलेक्टिन एंड देन आता है इम्यूनोग्लोबिन्स लाइक कैम्स जिनको हम आई कैम्स भी बोलते हैं। ठीक है, आईजी का मतलब क्या होता है? इम्यूनोग्लोबिन्स लाइक कैम्प्स। ठीक है, तो इतने ये 4 तरीके के कैंप्स प्रेजेंट होते हैं और इनका डिवीजन किस बेसिस पे किया गया है? इनका डिवीजन किया गया है इनकी प्रॉपर्टीज या फिर इनकी फंक्शनिंग के बेसिस पे कि एक सेल की कौन सा पार्ट दूसरे सेल के कौन से पार्ट से अटैच हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेल का एक्टिन फिलामेंट जो कि एक साइटोस्केलेटन पार्ट होता है दूसरे सेल के एक्टिन से है, एक्टिन से ही कनेक्ट हो रहा है तो अलग टाइप का कैम्स यूज होगा। अगर किसी एक सेल का इंटरमीडिएट फिलामेंट दूसरे सेल के इंटरमीडिएट फिलामेंट से कनेक्ट हो रहा है तो अलग टाइप का कैम होगा। अगर एक सेल का इंटरमीडिएट फिलामेंट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से कनेक्ट हो रहा है तो अलग टाइप का प्रोटीन या फिर कैम्स हम यूज करेंगे। तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनिंग के बेसिस पे 4 फैमिलीज को हमने डिवाइड किया है कैम्स की। पहला आता है कैडरिन, देन इंटीग्रिन, देन सिलेक्टिन एंड देन आईजी लाइक कैम्स जिनको हम आई कैम्स बोलते हैं। तो आज के सेशन में मेनली हम कैडरिन्स के बारे में ही पढ़ेंगे। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे, एकदम से सारे लेक्चर्स नहीं होंगे, धीरे धीरे करके हम एक एक करके सबको डील करेंगे। तो आज जो पहला है वो है कैडरिन। तो व्हाट इज कैडरिन? अगर हम कैडरिन के बारे में देखें, कैडरिन की स्पेलिंग में क्या आ रहा है? सी ए क्या होता है? कैडरिन जो होता है, कैडरिन ने अपना नाम ही कैसे लिया है? क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी होती है डिपेंडेंट ऑन कैल्शियम। अगर इसके पास कैल्शियम नहीं होगा ना तो इसकी फंक्शनिंग ही नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल कैसे कैडरिन टेक देयर नेम फ्रॉम द डिपेंडेंसी ऑन कैल्शियम आयन रिमूविंग कैल्शियम फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम। कैल्शियम कहाँ प्रेजेंट होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे। कॉजेज अडेशन मीडिएटेड बाय कैडरिन टू कम अपार्ट। कहना क्या चाह रहा है ये? अगर मैं कैडरिन का स्ट्रक्चर लूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेल है, ये सेल 1 है और एक सेल है यहाँ पे, ये सेल 2 है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे एक कैडरिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यहाँ पे एक कैडरिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। मैंने बोला जो सेल 1 के पास कैडरिन है उसके पास कैल्शियम आयन प्रेजेंट है उसके एक्स्ट्रा सेलुलर में, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में। बट जो सेल 2 का कैडरिन है वो एब्सेंट है, वहां पे कैल्शियम आयन आ ही नहीं पाए, कुछ म्यूटेशन हो गया जिसकी वजह से कैडरिन के पास कैल्शियम नहीं है। तो जब कैल्शियम नहीं होता है तो जो कैडरिन होता है वो फ्लॉपी लाइक स्ट्रक्चर शो करने लगता है। फ्लॉपी लाइक स्ट्रक्चर, फ्लॉपी लाइक स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? जैसे ये इसका इंट्रासेलुलर पार्ट हुआ, इसका ट्रांसमेम्ब्रेन पार्ट हुआ और ये इसका एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट हुआ। तो अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर देखें और आप ये वाला स्ट्रक्चर देखें, इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस दिख रहा है। ये कितना ज्यादा इरेक्टनेस शो कर रहा है, सीधा है एकदम, और ये कैसा है? ये बहुत ही लूज हो गया। और इस प्रॉपर्टी की वजह से, इस स्ट्रक्चर की वजह से सेल 1 का कैडरिन सेल 2 के कैडरिन के साथ कनेक्शन ही नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है वो अटैच ही नहीं हो पा रहा है। और अगर वो अटैच नहीं हो पाया तो सिग्नल ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से तो कैल्शियम क्या कर रहा है? कैल्शियम गिव्स erectness to the cadherin
एंड इसी की वजह से एक सेल का कैडरिन दूसरे सेल के कैडरिन के साथ कनेक्शन बना पाता है और सिग्नल्स ट्रांसफर कर पाता है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्लीज अपने दिमाग में ये बहुत ही अच्छे से बिठा लीजिए। जैसे कि कैल्शियम आयन बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं कैडरिन की फंक्शनिंग के लिए। ओके, तो अगर कैल्शियम आयन नहीं होंगे तो जो कैडरिन होगा उसका वो फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा, अडेशन नहीं कर पाएगा, और उसका जो अडेशन मीडिएटेड कैडरिन होंगे वो कम्स अपार्ट, मतलब वो टूट जाएंगे। दे आर सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। जो इनका मेम्ब्रेनस पार्ट होता है, जो ट्रांसमेम्ब्रेन होता है, वो एक ही बार मेम्ब्रेन को सिंगल टाइम ही पास करता है, सिंगल पास होता है, इस वजह से ये सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन कहलाते हैं। और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं ये। ग्लाइकोप्रोटीन्स का मतलब इनके पास कार्बोहाइड्रेट भी होता है प्लस प्रोटीन, इन दोनों से मिलकर के ही ये मॉलिक्यूल्स बने होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। The first three classical cadherin to be discovered were named according to their main tissues in which they were found. जो भी सबसे पहले कैडरिन्स हमें डिस्कवर हुए थे उनका नाम हमने किस बेसिस पे रख दिया? जिस भी सेल में, जिस भी टिश्यू टाइप में वो मिले उसके अकॉर्डिंग हमने उनका नाम रख दिया। फॉर एग्जाम्पल ई कैडरिन हमें कहाँ मिला? एपिथेलियल सेल्स में मिला, इस वजह से हमने उसका नाम ई कैडरिन रख दिया गया। जो भी कैडरिन हमें नर्व सेल्स में मिले उसका नाम हमने एन कैडरिन रख दिया। जो भी हमें कैडरिन प्लेसेंटल सेल में मिले, प्लेसेंटा में मिले, उनका नाम हमने पी कैडरिन रख दिया। क्लासिकल कैडरिन के अलावा कुछ नॉन क्लासिकल कैडरिन्स भी होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्रोटोकैडरिन। प्रोटोकैडरिन जो होता है वो ब्रेन टिश्यूज में ही पाया जाता है। और कुछ डेस्मोकोलिन्स एंड डेस्मोगिलिन्स भी होते हैं जो कि डेस्मोसोम्स कैडरिन बनाते हैं। आगे चल के जब हम जंक्शंस पढ़ेंगे ना कि किस तरीके से सेल के जंक्शन बनते हैं, तब हम वहां पे पढ़ेंगे कि डेस्मोसोम्स क्या होते हैं। अभी के लिए इतना जानना जरूरी है कि कुछ कैडरिन्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ वहीं पे अपना फंक्शन प्ले करते हैं, जिनको हम नॉन क्लासिकल कैडरिन्स बोलते हैं। तो कैडरिन्स कैसे होते हैं? कैडरिन्स कुछ क्लासिकल कैडरिन्स हमें मिले और कुछ नॉन क्लासिकल मिले। तो क्लासिकल जहां पे भी डिस्कवर हुए उसके अकॉर्डिंग हमने उसका नाम रख दिया। तो क्या ई कैडरिन सिर्फ एपिथेलियल सेल्स में ही पाया जाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले वो एपिथेलियल सेल में पाया गया, इस वजह से उसका नाम ई कैडरिन है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ई कैडरिन सिर्फ वहीं पाया जाएगा। ई कैडरिन बहुत सारी जगह पे पाया जा सकता है। ठीक है, each classical cadherin molecule contain a single transmembrane domain, a relatively short C-terminal cytosolic domain and 5 extracellular cadherin domain called EC1 to EC5। ठीक है, और जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन होता है उनके पास क्या प्रेजेंट होता है? उनके पास कैटेनिन प्रेजेंट होता है। एंड कैटेनिन का प्रेजेंट होना क्यों जरूरी है? क्योंकि दे टेथर द कैडरिन टू द साइटोस्केलेटन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें, ये वाला मैं अभी डायग्राम से ये पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी आपको। ये वाला पॉइंट जो है, अगर हम इस डायग्राम में देखें, ये कैडरिन है हमारे पास, ये इसका ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है और ये इनका इंट्रासेलुलर जो कि साइटोसोलिक डोमेन है। तो जो साइटोसोलिक और इंट्रासेलुलर डोमेन होता है वहां पे कैटेनिन्स प्रेजेंट होते हैं, अल्फा एंड बीटा कैटेनिन्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं? सबसे पहली बार इन कैटेनिन्स की वजह से जो साइटोस्केलेटन पार्ट होता है, इसमें एक्टिन है, तो जो एक्टिन है वो कैटेनिन की वजह से कैडरिन से अटैच हो रहा है। ये देखिए, जो कैटेनिन है उससे एक्टिन कनेक्ट हुआ, देन कैटेनिन से कैडरिन कनेक्ट हुआ। तो इस तरीके से ये अटैचमेंट देता है, इस तरीके से ये सपोर्ट देता है। एंड सेकेंड, दे ट्रांसमिट सिग्नल टू द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। जो भी सिग्नल कैडरिन ने रिसीव किया, किसी एक सेल से सिग्नल कैडरिन के पास आया, इस कैडरिन ने कैटेनिन को दिया, इस कैटेनिन ने साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में अपना सिग्नल ट्रांसफर किया। अगर यहाँ पे कैटेनिन एब्सेंट होता तो ये कैडरिन क्या सिग्नल दे पाता साइटोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियस में? नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। तो कैटेनिन ने क्या किया? पहली बात तो उसने सपोर्ट दिया साइटोस्केलेटन को, एंड दूसरी बार
उसने सिग्नल ट्रांसफर किया कैडरिन टू द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। ओके, एंड यहाँ पे जो भी हमारी अटैचमेंट होता है वो होमोटाइपिक अटैचमेंट होता है। जैसे कि इस डायग्राम में देखें, अगर ये सेल 1 है या फिर हम इसे सेल 2 मानते हैं और इसे सेल 1 मानते हैं, 1 सेकेंड, इसको हम सेल 1 मान रहे हैं और इसको हम सेल 2 मान रहे हैं। इसका भी एक्टिन फिलामेंट है और इसका भी एक्टिन फिलामेंट है, दोनों का ही एक्टिन फिलामेंट ही कनेक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है ना कि इसका इंटरमीडिएट फिलामेंट और इसका एक्टिन फिलामेंट कनेक्शन हो रहा हो, नहीं, दोनों ही सेल का एक्टिन साइटोस्केलेटन ही कनेक्ट हो रहा है, मतलब वो सेम टाइप की बाइंडिंग कर रहा है, सेम टाइप का कनेक्शन कर रहा है। इस वजह से जो भी कैडरेंस होते हैं वो होमोटाइपिक या फिर उसे होमोफिलिक इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है ये वाले पॉइंट की, ये क्या कहना चाह रहा है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ये कैडरेन का एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट है और ये इंट्रासेलुलर पार्ट है। ये तीनों पार्ट हमारे पास हैं, तो वो ये बोल रहा है जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट होता है उसमें हमारे पास 5 एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन प्रेजेंट होते हैं इसके पास। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है, जिसका नाम किस तरीके से होता है, EC1 एक्स्ट्रा सेलुलर 1, EC2, EC3, EC4 एंड EC5। इस तरीके से एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट का स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे पास ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होता है एंड ये हमारे पास शॉर्ट, रिलेटिवली शॉर्ट, अगर हम कंपैरिजन करें इंट्रासेलुलर का विद एक्स्ट्रा सेलुलर एंड ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, तो ये रिलेटिवली शॉर्ट होता है, थोड़ा सा छोटा होता है उनके कंपैरिजन में। ठीक है, और इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, इसके पास प्रेजेंट होते हैं कैटेनिन्स, या तो अल्फा कैटेनिन होगा या फिर बीटा कैटेनिन होगा। ठीक है, ये पूरा ही स्ट्रक्चर किसका होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर होता है कैडरेन का। आई होप आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये अपना स्ट्रक्चर डिवाइड करता है, अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करके चलता है। और कैटेनिन्स का क्या रोल प्ले करता है, पहला रोल क्या होता है कैटेनिन का, फर्स्ट वन इज दे टेथर या फिर सपोर्ट साइटोस्केलेटन, सी के लिख सकते हैं साइटोस्केलेटन को, एंड सेकेंड वन इज ट्रांसफर सिग्नल टू साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अगर ये नहीं होगा तो सिग्नल ट्रांसफर ही नहीं होगा फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन टूवर्ड्स द एक्टिन या फिर टूवर्ड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में सिग्नल ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में सिग्नल अगर ट्रांसफर नहीं हुआ तो उसकी फंक्शनिंग ही नहीं होगी, क्योंकि आधे से ज्यादा फंक्शनिंग तो न्यूक्लियस से सिग्नल आने पे होती है। न्यूक्लियस क्या होता है, ब्रेन ऑफ द सेल होता है, अगर वहां तक सिग्नल नहीं पहुंचेगा तो वो फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। इस वजह से कैटेनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज कैटेनिन के बारे में पढ़ा मेनली। कैटेनिन्स कैसे होते हैं, कैल्शियम डिपेंडेंट होते हैं। अगर कैल्शियम एब्सेंट होगा तो इनका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, फ्लॉपी लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन होते हैं, एक ही बार मेम्ब्रेन को पास करते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं ये।
इनके पास 3 डोमेन होते हैं, वन इज एक्स्ट्रा सेलुलर जो कि 5 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन हुआ, देन उनके पास एक ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होता है, देन उनके पास रिलेटिवली शॉर्ट इंट्रासेलुलर डोमेन होता है। ठीक है, इंट्रासेलुलर डोमेन में क्या प्रेजेंट होते हैं? इंट्रासेलुलर डोमेन में कैटेनिन्स प्रेजेंट होते हैं, या तो अल्फा कैटेनिन या फिर बीटा कैटेनिन। ठीक है, ये कैटेनिन क्या रोल प्ले करते हैं? दे सपोर्ट द साइटोस्केलेटन एंड सेकेंड वन इज ट्रांसफर सिग्नल टू साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। आई होप आपको ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया होगा कैडरिन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बन के आते हैं। कुछ क्वेश्चंस का आइडिया मैं दे देती हूँ किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं वो सोलली कैडरिन से आए हैं, और भी क्वेश्चंस आए हैं कैम्प से, लेकिन जब आप सारे कैम्प्स पढ़ लेंगे तो आप इजिली वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ कैडरिन से हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है ये मेनली CSIR के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो जून 2011 में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन कैल्शियम डिपेंडेंट। देख रहे हैं आप, उन्होंने इसी के बेसिस पे ही क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि कैल्शियम डिपेंडेंट सेल सेल अडेशन करवाता है। कैल्मोडुलिन, एनकैम, कैडरिन और कैल्पिन। तो हमने अभी पढ़ा है इट इज कैडरिन जो कि कैल्शियम डिपेंडेंसी के बेसिस पे सेल सेल अडेशन करवाता है। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये मेनली कैम से आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल अडेशन प्रोटीन। तो अभी हमने पढ़ा 4 टाइप्स के होते हैं सेल अडेशन प्रोटीन, वन इज कैडरिन, then integrin, then selectin, then iCAMs जिनको हम IG like CAMs बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कैडरिन ऑब्वियसली कैम्स होते हैं, सिलेक्टिन भी कैम्स होते हैं, IG सुपर फैमिली भी कैम्स का काम करती हैं। क्या हमने नहीं पढ़ा है वो है लेमिनिन। लेमिनिन क्या होता है ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन ये सेल अडेशन मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। तो वो यही पूछ रहा है नॉट अ सेल अडेशन मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लेमिनिन। तो आई होप आपको कैडरिन के बारे में काफी इंफॉर्मेशन पता लगी होगी। तो जितने भी क्वेश्चंस किसी और एग्जाम में भी अगर आए हैं कैडरिन रिलेटेड तो आप उन्हें सॉल्व करके देखिए, होपफुली आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इसी इंफॉर्मेशन से सॉल्व हो जाएंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड शेयर करिए इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइफ साइंस के एग्जाम की। एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।